टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ टेस्ट सीरीज में जो हमारी चल रही है उसका 4 टेस्ट का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं आपके सभी के सामने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच चल रहा है बिहार एपीओ सिविल जज और बिहार एपीओ सिविल जज और छत्तीसगढ़ के लिए चालू हो सका है। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे ज्वाइन करना है, तो आप स्क्रीन पर जो ये नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप हमारा बैच कोई भी जो आप लेना चाहें उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 7500110314। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, 10 हिंदी में होंगे और उसके बाद हम बताएंगे हमारे जो टेस्ट के टॉप 10 कैंडिडेट जिनके मार्क्स आए हैं उनके नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईपीसी केम इनटू फोर्स कब आई थी? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1862। काफ़ी बच्चों को 1860 याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट जो है वो किस केस में आई थी? जगमोहन सिंह के केस में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बता रहे हैं कि अबेटमेंट इज एन जो है अबेटमेंट ऑफेंस जो है आउटसाइड इंडिया के बाहर किया जाए फिर भी वो ऑफेंस कहलाता है, तो वो कौन सा सेक्शन है? 108 ए में दिया गया है। ठीक है, 108 ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, हाउ अबेटमेंट इज डन? अबेटमेंट करने के 3 तरीके हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है कि व्हेन डेथ में नॉट बी कॉज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी को बचाने के लिए 2 तरह के होते हैं प्राइवेट डिफेंस। एक तो पर्सन को बचाने के लिए मतलब बॉडी, और एक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो जो पर्सन को बचाने के लिए जो डेथ जहां तक कर सकते हैं वो है 100 सेक्शन और प्रॉपर्टी वाला है वो 103। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी को बचाने तक आप डेथ कब कर सकते हो? तो उसमें थेफ्ट है, चीटिंग नहीं है, मिस्चीफ है और रॉबरी है। अब आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें थेफ्ट 5,000 रुपए तक थेफ्ट, उसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। कितना भी पैसा हो सकता है, कितने भी पैसे की, 1 रुपए भी अगर है लेकिन उसमें जो है कि आपके उसको नुकसान होना चाहिए या कुछ, तो वो क्या कर सकते हैं कि थेफ्ट में थेफ्ट ग्राउंड है किसका? इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड अप टू डेथ। डेथ कॉज करने तक का राइट है। थेट है, मिस्चीफ है एंड रॉबरी है। क्या नहीं है? चीटिंग नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीटिंग। फिर आता है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईपीसी में वो डिनेट किसको करता है? किसी रूम को नहीं। अच्छा, इसका वीडियो एक आने वाला है, अभी आया नहीं है। रूम को नहीं करता, सिविल कोर्ट को भी नहीं करता। अब क्या होता है कि इसका सही आंसर है सी। कोई भी ऐसा जज, मतलब जज की डेफिनेशन है 19 में और कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन है 20 में, तो इसको जज वर्ड यूज कर लिया। कोई भी जज जो अपना लॉफुल एक्ट करता है, जो जहां पर भी बैठ के लॉफुल एक्ट करेगा वही क्या कहलाता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है अटेम्प्ट इज सेपरेटली पनिशेबल। क्या है कि दो तरह से पनिशमेंट होती है। एक तो सेपरेट वो डाल देते हैं सेक्शन, आईपीसी में सेपरेट सेक्शन होगा कि अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी। और अगर ये सेपरेट नहीं होते तो अटेम्प्ट वाली प्रोविजन कहाँ जाती है? 511 में। और जो अबेटमेंट वाली है तो अबेटमेंट का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग डील हो जाती है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, यस। अटेम्प्ट टू रॉबरी है, यस। और अटेम्प्ट टू सुसाइड भी है। तो कौन सा नहीं है? ओ सॉरी, इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सब में सेपरेट सेक्शन है अटेम्प्ट के लिए। फिर आता है ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वाज प्रिपेयर्ड बाय। किसने बनाया था आईपीसी का ड्राफ्ट? आप सभी को पता है, लॉर्ड मैकाले। फर्स्ट लॉ कमीशन आया था और फर्स्ट लॉ कमीशन के ये चेयरपर्सन भी थे लॉर्ड मैकाले। और इनके बाद कौन बने थे? सर जेम्स फिट्ज स्टीफन। और उन्होंने क्या बनाई थी? उन्होंने एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, वेदर अ वुमेन शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी और नॉट। देखिए 354 आईपीसी क्या कहता है? 354 आईपीसी आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, मतलब लज्जा भंग, किसी स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है सवाल में कि 354 के अंदर क्या महिला को भी सजा हो सकती है? क्या महिला दायी है? तो आप सभी इसका आंसर जो है बहुत अच्छा सा है, नोट कर सकते हैं। सेक्शन जो है 8 है, सेक्शन 8 जो है आईपीसी के अंदर वो किसको बताता है? जेंडर को बताता है। जेंडर, करेक्ट। तो जो जेंडर है उसके अंदर ही से जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ही, हिज, हिम, वो सभी क्या है उसके अंदर इंक्लूड हैं। और फिर एक केस आया था, कौन सा केस था? गिरधर गोपाल का। कौन सा केस था? गिरधर गोपाल का केस था, जिसके अंदर क्या बताया गया था कि एक महिला है वो भी एक पुरुष के बराबर
क्या है, इक्वली लाइबल होती है किस चीज के लिए, 300 के लिए। गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट का केस था। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, 354 जो है सेक्शन, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ें जाके, और उसमें क्या है 354 में, पर्सन वर्ड यूज किया है, एनी पर्सन। क्या वर्ड है, एनी पर्सन। तो पर्सन में कौन आ गया, ही एंड शी, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल। तो इसके लिए 354 के लिए कौन कौन है इंक्लूड, महिला भी है और पुरुष भी है, यस। ठीक है, और दूसरा जो 354 ए बी सी डी अमेंडमेंट्स आए हैं, 354 ए से लेकर के डी तक के जो अमेंडमेंट हैं, जिसमें व्योरिज्म, स्टॉकिंग, 2013 के एक्ट उससे आए हैं, अमेंडमेंट से आए हैं, उनके अंदर जो वर्ड है वो है एनी मैन। आप देखें बेयर एक्ट में क्या 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 है, क्या लिखा हुआ है वहां पर, एनी मैन, साफ लिख दिया मैन। इसका मतलब 354 एबीसीडी के लिए तो महिला लाइबल नहीं है, लेकिन 354 के लिए एनी पर्सन है वहां पर, तो महिला लाइबल है। इसका आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टर्म इंडिया इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। ओके, इंडिया पूछा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया जो है हर मेजर एक्ट में डिफाइन है, आईपीसी में, सीपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में। करेक्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आईपीसी के अलावा जो मैंने इंडिया बताया है एविडेंस एक्ट में, सीपीसी में, सीआरपीसी में, तो वहां पर जो सेक्शन है आप लिखें सीपीसी डैश सेक्शन इंडिया, सीआरपीसी सेक्शन इंडिया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, डेफिनेशन क्लॉज में है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इजिली मिल जाएगा। और जो आईपीसी में इंडिया है वो सेक्शन 18 के अंदर है, क्योंकि 19 में जज है और 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 21 में पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, अब आता है इंग्लिश के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम बच्चों की रैंक डिस्क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे 94.25 मार्क्स के साथ प्रशांत कुमार, फिर दूसरे नंबर पे 90.7 मार्क्स के साथ रविंद्र प्रताप, तीसरे नंबर पे 89.21 नंबर के साथ कुमार विवेक, और 89 नंबर के साथ चौथे नंबर पे है खुशी तिवारी। नेक्स्ट है हमारे पास अगले कैंडिडेट जो हैं वो हैं आमिर, 5 नंबर पर 87 मार्क्स के साथ, और 86 मार्क्स के साथ छठे नंबर पे दो हैं प्रीति तिवारी और सोनाली। फिर 7 नंबर पे 81 के साथ है ममता सिंह, 8 नंबर पर 80 मार्क्स के साथ प्रीति कुमारी, 9 नंबर पे 78 मार्क्स के साथ प्रवीण त्रिपाठी, और 10 नंबर पे हैं 70.34 मार्क्स के साथ शमशाद अंसारी। ये हुए हमारे टॉप 10 कैंडिडेट्स ऑफ टेस्ट 4। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ सवाल। 10 आईपीसी के हिंदी के क्वेश्चन। निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है, तो मध्यस्थ है, पंचायत के सदस्य हैं, और वार्ड सदस्य नहीं है। ये एक केस है, उसके थ्रू बताया गया था कि वार्ड मेंबर क्या है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। दूसरा है, किस बात में कहा गया था कि न्यायाधीश एक लोक सेवक है, सबको पता है के वीरा स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के वीरा स्वामी में कहा गया था कि जो हाई कोर्ट जज और जो भी जस्टिस है वो क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये मैच करना है आपको कि ऐसे व्यक्ति जो लाभ प्राप्ति के हकदार नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर है, देखिए पहले मैं बता देती हूँ, आंसर नंबर सी करेक्ट है। व्यक्ति को संपत्ति को सदोष रखता है, इसमें क्या होता है, गलत मैच है, ये सदोष हानि नहीं, उसमें सदोष लाभ वाली कैटेगरी में आएगा। सदोष लाभ होता है ये जो गलत तरीके से रखता है, सदोष रखता है तो सदोष लाभ होता है। हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, 2 वर्ड है, वहीं सेक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, रिटेन। आपको किसको याद रखना है, रिटेन वर्ड को याद रखना है, एंड एक्वायर। जिस भी जहां भी रिटेन और एक्वायर दो वर्ड हो हैं वहां पर रॉन्गफुल गेन है, और जहां पर कैप्ट आउट एंड डिप्राइव्ड दो वर्ड हैं वहां पर रॉन्गफुल लॉस है। ये दोनों आज ही हाईलाइट करें बैरेक्ट में, और इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए पहले का तो ये बिल्कुल सही है, ये सदोष लाभ, दूसरे का सदोष हानि बिल्कुल सही है, और डिप्राइव्ड जैसा कि अभी मैंने कहा कैप्ट आउट और डिप्राइव्ड वंचित रखे वो सदोष हानि होती है। और जो व्यक्ति संपत्ति को सदोष रखता है मतलब कि एक्वायर एंड रिटेन, तो वहां सदोष हानि नहीं सदोष लाभ वाला आएगा। ठीक है, तो आंसर गलत मैच कौन सा हो गया, सी नंबर का गलत मैच हो गया। नेक्स्ट है,
संपत्ति का पति, सेवक, लिपिक या किसी के कब्जे में होना क्या समझा जाएगा कि संपत्ति उसी के कब्जे में है। फिर आता है कूटकरण में न्यायालय अवधारणा करेगा। देखिए ये जो कूटकरण की जो डेफिनेशन है उसमें दो स्पष्टीकरण है। उसमें जो दूसरा स्पष्टीकरण है वहां पर साफ लिखा गया है कि न्यायालय अवधारणा करेगा किस चीज के बारे में, कि उस व्यक्ति का इंटेंशन था। तो अब जो इंटेंशन, नॉलेज, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं, मेंस रिया होती हैं। जो दिमाग की चीजें हों, जो दिखाई नहीं दे, वो सब मेंस रिया होती हैं। जो हाथ से फिजिकल काम किया जाता है वो सभी एक्टस रिया होता है। तो कूटकरण के बारे में न्यायालय जो अवधारणा करता है वो मेंस रिया के बारे में होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ बेयर एक्ट पढ़ा कीजिए। बेयर एक्ट से ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। 90% पेपर आपका, मोर देन 90% जो पेपर होता है वो बेयर एक्ट से आता है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जैसे केसेस हो गए, लैटिन मैक्सिम हो गई, डॉक्ट्राइन्स हो गए, वो सब चीज़ें जो है वो उससे आते हैं बुक वगैरह के लिए। लेकिन आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट है इस संहिता के अंतर्गत दिनों की गणना जो है, हाँ देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा समझने का ये था कि जैसे लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर के थ्रू गणना होती है जो दिनों की गणना थी, और जो आईपीसी है उसमें ब्रिटिश कैलेंडर के थ्रू गणना होती है जो दिन होंगे ना, जैसे कितने दिन के लिए जेल में रखा जाएगा शायद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान करिए। तो ये जो देखिए सद्भाव पूर्वक इसका जो इसे मैच करते हैं, मैच करने वाला ऑप्शन है डायरेक्ट से आप देख सकते हैं। इसका आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। 4321 इससे करेक्ट है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आता है आजीवन काल की जो कारावास की जो गणना होती है वो किस में करनी है, भिन्नों में करनी है। यदि फ्रैक्शन में करनी है, जैसे फ्रैक्शन का मतलब होता है हाफ ऑफ एल आई, मतलब एल आई का आधा। अब कैसे करोगे, किसी के जीवन को आप कैसे पता चला कि आधा है, तो वो धारा 57, कौन सी है धारा, 57 सेक्शन जो है वहां पर बताया गया है कि यदि आजीवन कारावास की गणना भिन्नों में कर रही है तो कितना माना जाएगा, 20 वर्ष माना जाएगा। तो हाफ एफ एल आई मतलब आधा कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 वर्ष हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन, आईटी अमेंडमेंट 2008 की किस धारा को किया गया था प्रतिस्थापित। तो देख सकते हैं आप 4 का 3 जो है उसमें लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को अगर बाहर बैठे बैठे भी भारत के अंदर है वो कंप्यूटर उस पर ऑफेंस किया है तो क्या माना जाएगा कि भारत में ऑफेंस किया है। तो वो कौन सा है, 4(3), 4 जो सेक्शन है उसका सब क्लॉज 3 के अंदर है। फिर है एकांत परिरोध का दंड किस तरह के कारावास का हो, किस में दिया जाता है। तो वो कठोर जो कारावास वाले दंड के जो अपराध हैं जिसमें जज क्या कर सकता है, कठोर कारावास की सजा अगर सुना सकते हैं तो उन्हीं में एकांत परिरोध का कारावास दिया जा सकता है। तो आई थिंक आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और जो होमवर्क दिया है आप उसे अच्छे से कमेंट बॉक्स में इंडिया की जो डेफिनेशन वो बताएं। और फिर से मैं एक बार बता दूं, आप हमारे जो बैच स्टार्ट हुए हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, 7500110314। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बिहार एपीओ, बिहार सिविल जज और छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।